मैं गई हूँ उनके घर एक बार, हाउस पार्टीज़ में गई हूँ मैं। यार फंस जाते हैं आर्टिस्ट, हम फंस जाते हैं, आपको पता है। जैसे अब मैं क्या ही नाम लूँ, जैसे हनी के साइड के लोग हैं कुछ। अब इक्का इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई एडमायर हिम द मोस्ट। इक्का के साथ जब मैं डिप्रेशन में थी, मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, तो मेरी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड थी। आई मेट हिम और मुझे याद है उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि जी जैसे मैं तुझे जानता हूँ ना, तो ये इन चीज़ों के लिए नहीं है, तुझे म्यूजिक करना चाहिए। एक का भाई इमेजिन हो रहा है यार, जी जैसे मैं तुझे जानता हूँ ना यार, तू इन चीजों के लिए है ही नहीं। जब वो तूने स्टार्ट ही करा ना, धूल चटा देंगे, तू जी धूल चटा देगी। तो आई रिमेंबर कि उनका वो एक थॉट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया कि उन्होंने बोला कि ये जो तू अपनी एनर्जी रोने गाने में और इधर उधर निकाल रही है, सेम एनर्जी के साथ अगर तू अपने 2 महीने प्लान कर ले, क्योंकि तेरे पास कंटेंट भी है, टैलेंट भी है, लुक्स भी है, एंड यू लुक इंटरनेशनल। पता नहीं क्या रोका हुआ है तुझे, व्हाट इज स्टॉपिंग यू, आई डोंट नो। उनकी वो बात कि जी एक ईपी कर, मुझे तब ईपी का मतलब नहीं पता था, तो उस बंदे ने मुझे इंट्रोड्यूस किया उस चीज़ से और उन्होंने मुझे थोड़ा सा पुश किया। मैं उनको क्रेडिट दूंगी हमेशा, क्योंकि अगर वो माइंडसेट मेरी उस वक्त ज़िंदगी में नहीं आता तो मैं शायद से ये छोड़ छाड़ के अपना बढ़िया बिजनेस कर रही होती अभी और बढ़िया पैसे कमा रही होती थोड़े अलग सेक्टर में, यू नो। तो उनको ये क्रेडिट है, उन्होंने मुझे बोला। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग म्यूज़िक, काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियोस किए और अभी मेरे खुद के ही प्रोड्यूस्ड काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस है जो अब आने वाले हैं। अच्छा, आपने कुछ लिखा है अपनी जर्नी पर, OnlyFans या किसी चीज़ से रिलेटेड? या बिल्कुल, तो ये बिल्कुल फ्रेश है, अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही लिखा है और इट्स ऑल अबाउट माई लाइफ कि स्प्लिट्सविला पे थी, कलर पे, रेसिज्म पे बोल दिया कि ये काली है तो ये काला जादू करती है। और इमेजिन यार, काफ़ी टाइम तक मेरी उससे राइवलरी चली है, अभी अभी थोड़ा ठंडा किया है हमने, बट आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। एनीवेज, तो ये जो गाना है इट्स अबाउट माई लाइफ। इसमें रेसिज्म, ब्लैक मैजिक, विच कि तुम चुड़ैल हो, तुम लोगों को हिप्नोटाइज करके पता नहीं क्या क्या ही बातें करते हैं। मुझे हंसी आती है ऐसी बातों पे यार मेरे बॉडी पे सबसे ज़्यादा टैटूज भगवान के हैं, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, हर इंसान को अपना पर्सनालिटी पता होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ ब्यूटिफुल गॉर्जियस सोल एंड अ वेरी ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग, अ फैंटास्टिक फ्रेंड टू हैव, क्योंकि हम जब दोस्ती करते हैं तो वो लाइफ टाइम चलती है। मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चे जो दोस्तियां निभाते हैं ना, तूने कुछ बोला क्या, अच्छा तूने ऐसा बोला, भाई ब्लॉक ही कर दिया, बातचीत नहीं हुई, जनरेशन होगी ना, यू नो। हम रियल लोग हैं, मतलब रियल स्ट्रगल, रियल हसल, रियल कैरेक्टर, रियल मॉरल्स, एथिक्स, संस्कार जो होते हैं, जो ओल्ड स्कूल बोलते हैं हम, मुझे लगता है वी नो, आई नो। तो यार बहुत डिफ़िकल्टीज हुई है, तो उस चक्कर में ओनली फैंस, बार, पॉलिटिक्स, ये सब, ये जो तो ये सब को मिला के आपने कुछ लिखा है? कुछ लिखा है, हो जाए। लास्ट वर्स सुनाती हूँ मैं आपको, प्रॉपर सब बिल्कुल वैसा नहीं, कोई चुरा लेगा। मैंने कुछ लिखा था, दिस वॉज अबाउट ओनली फैंस। ओनली गॉड टू विटनेस माई टाइम ऑफ नीड, आई फॉट हार्ड फॉर माई women, 5 mouths to feed. No AC, my fan had no speed, but OnlyFans gave me all the power to succeed. And my pockets grew, enough was made, but also threatened to death, and I was slut-shamed. Words with flame burned me to the fame. The same boys who subscribed me spat on my name. मतलब जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया था वो आज मेरे नाम पे थूक रहे हैं। तो थोड़ा डीप इंटेंस लिखा है। फेमिनिस्ट्स एंड फेक फ्रेंड्स पुट मी इन एम, मतलब मेरा नाम मुझे बर्बाद करने के लिए। फेमिनिस्ट्स एंड फेक फ्रेंड्स पुट मी इन एम, बट कर्मा इज अ बिच, दैट बिच गोना क्लेम, आई एम गोइंग टू क्लेम, मतलब आई एम दैट बिच, यू नो। वी केम इन दिस वर्ल्ड नेकेड, दैट्स द नेकेड ट्रूथ, so who the fuck has the right to judge the naked you know? तो ये थोड़ा ऐसा कुछ
इंटेंस लिखा है हाँ आपने जी, और काफी एक बोल्ड एक लिखा और है। यस, आपको ये भी सुनना चाहिए एक्चुअली, दिस इज वेरी वेरी गुड। देसी रीरी, bitches better fear me, but they never get reply from me, I'm not Siri. 10 years of grinding to be me. Who I am today, that's Queen Z. Alone in the concrete jungle, I rumbled, struggled to make ends meet, I stayed humble. Dance bars where the vultures meet. My flesh booked seats. मतलब मेरा फ्लैश था वो सारी सीट्स भरता था, इतना क्राउड आता था. दैट वॉज माई फ्लैश. सो डांस बार वेयर द वल्चर्स मीट, माई फ्लैश बुक्ड सीट्स सो आई कुड सिंग माई नंबर्स. सर्वाइव माई हंगर, जस्ट फ्रूट्स ऑन माई प्लेट, जो मैंने आपको बताया कि खाना नहीं था. सर्वाइव माई हंगर, जस्ट फ्रूट्स ऑन माई प्लेट, एपेटाइट फॉर सक्सेस couldn't fate. In this life I learn I don't ever make mistakes. Reality went TV with nothing to fake. Became a villain in front of my nation. Splitsvilla couldn't deal with this bitch. Tried to paint me a witch. Racism could not ever stop my elevation. I never burned a bridge. I just earned my rich. From broken wishes to open stitches, I earned my stripes and I wrote this wish list. Life full of glam and glitches, and then this world locked down, so I did business. OnlyFans. ओह तो ये नाइस। काफी इंटेंस है. अब मैं इसको बीट पे सुनने में मजा आएगा इसको, कि आपने वो बीट पे मैं कैसे बिठाया. चाहूंगी कि कोई चुरा ना ले और ना, मेरा ना, वो तो कंटेंट है, थोड़ा of course. सा. कब release हो you रहे हैं? know, यार ये मैं प्रॉबेबली इस मंथ के एंड में ही रिलीज करूंगी, जल्दी. तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक में लगा Yes, देंगे. absolutely. जैसे And ही आएगा. Sharul is doing the music. Everything is done by him. और कौन सी बड़ी कोलैबोरेशन आ रही है वो भी बता दो. यार मैं यहाँ आई हूँ बेसिकली सिकंदर कहलाओ करने. सिकंदर और मेरा एक बहुत क्रेजी गाना है जिस पे मैं बी प्रैक को अप्रोच की हूँ. उनको बहुत पसंद आया गाना, तो आई एम गोइंग टू मीट देम टुमारो डे आफ्टर. सिकंदर भी आ रहे हैं तो यहाँ आप पे. उसमें गा रहे हो या रैप कर मेरे रहे हो? सब कुछ मैंने बनाया है. एवरीथिंग इज मेड बाय मी. मैं अभी मैंने कैसा किया है सिस्टम मेरा कि टचवुड आई हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स मेरे साथ मेरी टीम में. हम खुद लिखते हैं, कंपोज करते हैं, बनाते हैं और गाने हर एक आर्टिस्ट के हिसाब का. जैसे जेज़बी को जब मैंने कॉल किया, मैंने बोला सर आई एम अ फ़ैन, आई वांट टू डू अ सॉन्ग विथ यू, दिस इज़ माय प्रोफाइल. तो उन्होंने मुझे सामने से बोला आई वांट टू डू योर स्टाइल. हमने तो कर लिया ना जो कर लिया, लेट्स डू समथिंग ऑफ योर स्टाइल. जब मुझे कोई भी मतलब किसी भी, जैसे अभी मेरी लेटेस्ट एल्विश से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि यार मैं अभी गाने कर नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ बहुत अच्छा है, तो मैंने बोला एल्विश आई वुड लाइक यू टू नॉट डू समथिंग जो आपने पहले किया हो. हम आपके साथ वो करना चाहेंगे जो हम कर रहे हैं, जो थोड़ा इंटरनेशनल है, जो थोड़ा न्यू स्कूल है, कुछ नया. तो ऐसे ही ना हम सारे सिंगर्स के हिसाब से म्यूज़िक बनाते हैं, गाने बनाते हैं, उनको अप्रोच करते हैं. जैसे बी प्रैक के लिए हमने कुछ बनाया है, आप लोग सुनोगे आपको प्यार हो जाएगा. मतलब आप बोलोगे कि इस साल के टॉप 3 हिट गानों में ना वो एक गाना आपको मिल जाएगा, क्योंकि व्हाट अ सॉन्ग. कुछ गाने हमने ऐसे बना दिए. तो अभी बी प्रैक, सिकंदर कहलाओ, फिर इक्का का गाना हमारा लाइंड अप है. उसके बाद है यार बहुत सारे गाने एक्चुअली है. तो टचवुड इस साल मेरा बैंक मैंने काफ़ी अच्छा बनाया है. अप्रैल में आई एम इन टॉक विथ AP ऑल्सो. तो अप्रैल में वी आर ऑल्सो गोइंग टू मीट एंड मेक समथिंग नाइस. फिर बोहेमिया के साथ फिंगर्स क्रॉस्ड मैं उनसे मिलने वाली हूँ जल्दी से. आई रियली वांट टू डू अ सॉन्ग विद हिम. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और हो जाएगा आई एम श्योर, क्योंकि मेरे घर पे ना एक विश लिस्ट वॉल है. वो मैंने अभी बनाई 2 महीने पहले. एंड टचवुड बिकॉज आई एम वेरी स्पिरिचुअल. मैंने 5 साल मेडिटेशन किया है, तो उससे हमारा इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है और हमारी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ग्रो हो गई है. तो अभी ऐसा होता है ना आजकल, जो मेरे अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्त बने हैं, सपोज़ 2 महीने पहले, या अब आप लोगों से मेरी दोस्ती हो गई आज सपोज़, तो आज मैं आपको कुछ बोल के जाऊँगी एंड यू विल सी मी डूइंग दैट. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को उतनी ट्रेनिंग हमने दे दी इतने सालों में. हाँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस यूनिवर्स आपकी एक फ्रीक्वेंसी एनर्जीज की, राइट? और आप यूनिवर्स के ही एक, बिल्कुल समझ गया. वो हो गई थी मैं. आप यूनिवर्स के एक एंटिटी हो,
हम भी एक पार्ट है यूनिवर्स का, तो हमारी वो अलाइनमेंट हो जाती है, एनर्जीज मैच होती है। जिसको आता है ये करना वो बिलियनर बन जाते हैं, अदानीज, अंबानीज, टाटाज, अमिताभ बच्चन। आई थिंक इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन। और दो महीने पहले मैंने ये वॉल बनाई थी। मैं काशी से आई थी अपना केदारनाथ काशी कंप्लीट करके, एंड मैंने सोचा कि चलो अपने 10 वाइल्ड ड्रीम्स इस दीवार पे लगा दो। तो फर्स्ट मैंने लगाया हनी सिंह, वो हो गया। इक्का हो गया, सिकंदर हो गया। सेकंड रो के भी 4 नामों में से मैंने 2 क्रैक कर लिए। अब सारा भी मत बताओ, नजर भी एक चीज होती है नाम तो नहीं लूंगी मैं अब। हाँ। या दैट्स ट्रू, ये तो सबसे ज़्यादा लगती है मुझे एक्चुअली। तो या आई मीन दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग नाउ, एंड ये मेरी अब फ्यूचर की लाइफ जो आने वाली है। बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है, मतलब बहुत आपके सारा। audience को बट सबसे मजा आ अच्छी गया। चीज़ ये है कि इंटरनेशनल आप लोग बहुत प्राउड होगे, क्योंकि मैंने अपने इतने टाइम के स्ट्रगल में फाइनली ऐसी चीज़ें कर ली कि अब इंटरनेशनली आई कैन से कि इंडिया में एक रिहाना है। और जब वो गाने आएंगे, आप लोग गाने, अब मैं आपको जाने से पहले एक गाना दिखाऊंगी, है ना, तो आपको लगेगा कि यस, मतलब हाँ, वो बोल रही थी, हवा में नहीं बोल रही थी। शी हैज़ दैट काइंड ऑफ कॉन्टेंट एंड आई वर्कड ऑन इट। बहुत मेहनत की थी यार, बॉडी भी बनाई थी उस हिसाब से। हम बॉडी भी बनाते हैं, उतना बहुत स्ट्रगल है। इट्स नॉट सो ईजी, इट्स नॉट ईजी टू बी इन शेप ऑल द टाइम। आई एम अ फूडी, खाना पसंद होता है हमको, यू नो, पराठे। एंड वी होप आपका स्ट्रगल ऑडियंस को बिल्कुल दिखेगा और बहुत जल्दी दिखेगा। पर फिलहाल इस एपिसोड को यहीं करते हैं ख़त्म दोस्तों। हम मल्टीपल एपिसोड्स करेंगे जी के साथ, क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन है। तो पॉडकास्ट के लिए यहीं आना, आप उन्हें आते लेके। रहेंगे अब तो किसी न किसी के Best पे ही आना साथ। है। बिल्कुल डन डन जी डन। एंड आप रीरी के, देसी रीरी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनके चैनल का गोल बटन यहाँ आ रहा है। आप इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको इनके कंटेंट की रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आई एम सो सॉरी। हाँ बोलो बोलो। मेरे नेक्स्ट रिलीज की एक लाइन, हुक लाइन देके जा रही हूँ मैं आपके हाँ चैनल बिल्कुल पे। जी बिल्कुल। उस गाने का नाम है देसी रिहाना, और उसकी फर्स्ट लाइन, ये गाना है हरजस हरजाई एंड अखिल ओसो। तो इट्स गोना बी अ गुड सॉन्ग। इस गाने की पहली लाइन है, लॉन्डो से रहा ना जाए जब देसी रिहाना आए, लॉन्डो से रहा ना जाए जब देसी रिहाना। इट्स अ क्लब बैंगर, इट्स अ गुड सॉन्ग। तो ये मेरा नेक्स्ट रिलीज है, और क्या बात है। आई होप आप लोगों को पसंद आप आएगा। लोगों से भी हो सकता है रहा ना जाए जब देसी रिहाना है। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। अगर मज़ा आया आपको तो कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो, मैम को जाके फॉलो कर लो, और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखो, बढ़िया बढ़िया, अपने परिवार को खुश करो, अच्छे रहो, हेल्दी रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।